कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और प्यारे मेरे मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। पुनः हम जो है कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपको पहला वीडियो देखे थे जिसमें हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी दिए थे। अब हम लोग जो है चतुर्थांश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे पढ़े थे पहला वीडियो में कि दो लंबवत रेखाएं जिसमें एक्स ओ और एक्स डैश लिए थे और वाई ओ और वाई डैश लिए थे। एक्स डैश ओ और एक्स वाई ओ और वाई डैश ये जो है संपूर्ण तल को क्या करता है तो चार भागों में बांटता है। नहीं बुझा रहा है, इसमें देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से। एक्स ओ और एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश क्या करता है तो संपूर्ण तल को चार भागों में बांटता है, जिसमें हम इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ओ एक्स डाइस, ये है आपका वाई डाइस, और ये हो गया आपका वाई। तो ये ओ एक्स जो है ओ एक्स जो है वह एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा को दर्शाती है। धनात्मक दिशा को बताती है। और ये जो है ओ एक्स डाइस जो है ये आपका ऋणात्मक, शॉर्टकट में लिख देते हैं, ऋणात्मक दिशा को दर्शाती है। इसी तरह से ओ वाई जो है वह वाई अक्ष के धनात्मक दिशा को दर्शाती है। और ओ वाई डैश जो है वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा को दर्शाती है। अब इसमें हम आप लोग संख्या रेखा भी पढ़े होंगे, जिसमें दायां साइड प्लस में लेते हैं और बायां साइड जो है सो माइनस में लेते हैं। उसी तरह से ओ एक्स आपका धनात्मक दिशा है, तो इसमें जो हम संख्या बैठाएंगे, एक ये धनात्मक में बैठाएंगे, 2 3 4। इसी तरह से हम वाई अक्ष पर भी लेंगे ऊपर की ओर, तो ये आपका धनात्मक दिशा में जाएगा, 1 2 और 3। और इधर ओ एक्स डैश जो है ये ऋणात्मक दिशा है। ऋणात्मक में हम क्या करेंगे तो -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे। ओ वाई डैश में भी हम नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 और -4। ये संपूर्ण तल को जो है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश जो है चार भागों में बांटा। इसका नाम लिख दिए हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो आपका पहला चैप्टर जो आप देखिएगा स्टूडेंट फ्रेंड्स, या भारती भवन या एनसीईआरटी जो भी गणित आप बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो पहला चैप्टर जो है इसमें आपको जो है सो सवाल इस तरह का रहता है कि जैसे -2 है और 2 दे दिया, पूछेगा कि किस चतुर्थांश में है बताइए। तो एक चीज़ और जान लीजिए आप कि जो भी नियामक होता है या निर्देशांक जो दिया रहता है उसमें पहला पद जो होता है वह एक्स होता है, और दूसरा पद जो होता है ये वाई होता है। ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू होता है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, जैसे निर्देशांक कोई भी अगर लेते हैं तो पहला हम एक्स लेंगे और दूसरा वाई लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि इसमें ओ एक्स जो है धनात्मक दिशा में है तो एक्स प्लस में और वाई भी प्लस में। तो जब किसी निर्देशांक का एक्स और वाई यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों धनात्मक होगा तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। और एक्स अक्ष इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष माइनस में हो गया और वाई अक्ष प्लस में हो गया। तो अगर किसी नियामक का एक्स जो है माइनस में होगा और वाई प्लस में होगा तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और तृतीय वाला में देखिए एक्स अक्ष भी ऋणात्मक है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, ये -x और -y।
मतलब x और y दोनों नियामक अगर ऋणात्मक होगा तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश जो है इसमें आपका x अक्ष x प्लस में देख लीजिए और y जो है आपका माइनस में जाएगा। अगर इस तरह का नियामक रहेगा x और माइनस y का मान माइनस में और x का मान प्लस में रहेगा, तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। जैसे कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे 4 कोमा -3 ले लेते हैं, -3 कोमा -2 ले लेते हैं, 2 कोमा 7 ले लेते हैं। इस 3 सवाल के बारे में जानते हैं किस चतुर्थांश में ये है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x ये है और y है, x प्लस में और y माइनस में। देखिए कहाँ पे है, द्वितीय चतुर्थांश में। x जो है सॉरी यहाँ पे x माइनस में है, ये आपका हो गया ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश में, x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में -3 और -2, अब दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस वाला यहाँ पे है, दोनों नियामक माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में और 2 और 7 ये देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस वाला किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। ये आपको जो है हम चतुर्थांश के बारे में बताएं और कैसे कैसे जो है सो नियामक का ऋणात्मक धनात्मक होता है, ये सारी चीज़ बताएं। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम चैप्टर 1 लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।